कहानी की शुरुआत में ये तियान पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियाँ किसी एक लड़के के कपड़े को उतार रहे होते हैं। तभी ये जो ब्लू बाल वाली लड़की जो है वो कहती है कि ये अभी अनकॉन्शियस है, इसके जागने से पहले हमें वो सब चीज़ कर लेना चाहिए। और आगे ये कहती है कि इम्प्रेस को इसे ले जाने हम नहीं दे सकते। इस तरीके से ये जो ब्लू बाल वाली लड़की जो है वो कहती है। तभी इसके जो सिस्टर होती है पर्पल हेयर बाल वाली, वो कहती है कि जो हम काम कर रहे हैं ये तो प्रोस्टिट्यूशन का काम कहलाता है ना, ये कहती है। उसके बाद ये अपने आँखों को अपने उंगलियों से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बंद करते हुए देखती है। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उठ जाता है। फिर ये जो दोनों लड़कियां इनको दिखाया जाता है, जिनमें से पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है कि मैं अभी वर्जिन हूँ और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इस तरीके से कहती है। और दोनों के दोनों काफ़ी ब्लश करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर आगे ये जो ब्लू बाल वाली लड़की कहती है कि चलो हम अपना काम चालू करते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो रिबॉर्न होके यहाँ पे आया हूँ। फिर कहता है कि ये सब क्या है। फिर इन्हें एक सिस्टम मिलता है, मोनार सिस्टम जिनको कहा जाता है। और ये जो दोनों लड़कियां हैं ये काफ़ी ब्लश कर रहे होते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि चलो हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमें अपने काम को रोकना नहीं चाहिए, इस तरीके से। फिर सिस्टम जो है अपीयर होता है और सिस्टम जो है अपने बारे में बताता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है जियाओ लिंग नाम है। ये जो सिस्टम है उनका नाम है, जियाओ लिंग सिस्टम का नाम है। फिर उसे बताता है कि तुम एक प्रिंस हो और तुम एक प्रिंस हो और प्रिंस की मृत्यु हो जाने के कारण तुम इसकी बॉडी में आए हो। ये सारी बातें जो है ये सिस्टम इसको बताता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है ली जुनजियान नाम होता है। तो ली जुनजियान के बॉडी में ये पृथ्वी से आया हुआ बंदा होता है जो ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आया होता है। और इन्हें वो सारी मेमोरी याद आता है जो अपने दुनिया में रहा हुआ होता है। उस समय की मेमोरी इन्हें याद आता है कि ये सोचता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं बहुत सारे मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक हूँ और मैं एक जीनियस हुआ करता था अपनी दुनिया में। फिर ये बताता है कि मैं हर मंथ बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरा एक हरम का टीम हुआ करता है। इस तरीके से ये सारी बातों को सोचता है। सोचने के बाद फिर ये कहता है कि मैं इस दुनिया में एक लूजर हूँ, मर के इस दुनिया में लूजर हूँ। इस तरीके से ये सिस्टम के साथ बात करने लगता है। फिर सिस्टम इसे बताता है कि तुम्हारे पास एक मोनार्च सिस्टम है जिससे तुम्हें इस दुनिया में एम्परर बनना है। ये सारी बातें इन्हें बताता है। फिर इस दुनिया के बारे में ये जो सिस्टम है उसे बताता है कि 100 साल पहले स्पिरिचुअल पावर आया है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जो है वो कल्टीवेशन कर सकती है। लड़के जो है वो अब घरों में रहकर कपड़े धोना, खाना पकाना, इस तरीके के काम जो है वो लड़के करेंगे। और लड़कियां जो है वो सभी के सभी युद्ध में जाएंगे। ये सारी बातें जो सिस्टम है वो इनको बताता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है जब छोटा था तब उसे दिखाया जाता है जो एक भिखारी के कपड़े में एक छोटा सा कटोरा रखे हुए है और एक लड़की जो है उसके साथ चिपके हुए बैठे हुए है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ली इस तरीके से कहता है। उसे हर बार बहुत सारे लड़कियों से बचाते रहता है। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका काफ़ी अच्छा दोस्त है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि मुझे अब कौन सी एबिलिटी मिलेगी, क्या मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बताता है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही कल्टीवेशन कर सकती हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वो दोनों लड़कियाँ खींच लेती है और नीचे गिरा देती है। और गिराने के बाद फिर उसको दोनों लड़कियां जो है उसको पकड़ के फिर काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो सब चीज़ करने की कोशिश करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी इन दोनों लड़कियों को गिरा देता है और गिराने के बाद चलो शुरू होते हैं, इस तरीके से कहता है। तभी बीच में सिस्टम बिलोंग डालने के लिए आ जाता है और सिस्टम जो है वो कहता है कि तुम अपना कॉमोरिया नहीं खो सकते, वरना तुम एम्परर नहीं बन सकते। तुम इस दुनिया के पहले एम्परर बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों से अभी दूर रहना है। फिर ये बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों को देखता है। और ये जो लड़की है ये कहता है जून जियान। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस लड़की को देखकर कहता है कि लिंगर। फिर ये जो लड़की है जो लिंगर है वो कहती है कि क्या वो सब चीज़ हो गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ब्लू बाल वाली लड़की जो है वो अपनी ओर खींचने लगता है।
फिर वो सारी चीज़ें बताता है कि ये सब चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें मैं एम्ब्रेस के पास जाने नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये सब चीज़ करवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ये जो लिंगर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। और इस इन दोनों लड़कियों को देखकर ये जो लिंगर है वो कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ एक को कहा था। तभी इनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे इसमें काफ़ी घबराहट हो रहा था, इसलिए मैं अपने साथ अपनी बहन को भी लेकर आया हूँ, ये कहती है इनमें से एक लड़की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो लिंगर के पास जाकर कहती है कि ये काम तो तुम भी कर सकते थे ना जो ये दोनों कर रही है। फिर ये जो लिंगर है वो कहती है कि मैं शादी से पहले ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहता, इस तरीके से कहती है। उसके बाद फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को ये जो दोनों लड़कियां हैं ये खींच के कमरे के अंदर ले जाने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको रुको, ये अगर काम करोगे तो तुम्हें तो एम्प्रेस की ओर से तुम्हें भी तो पनिश मिलेगा, हो सकता है वो तुम्हें मरवा दे, इसलिए ये सब चीज़ नहीं करना है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जो है लिंगर के होठों पर उंगली को रख देती है और रख देने के बाद कहती है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस है, इसलिए इसे नहीं करना है। इस प्रकार से हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो बचने के लिए काफ़ी इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर अंत में लिंगर को किस कर देता है और लिंगर जो है इसको एक पेंडेंट दे देती है और दे देने के बाद चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि ये जो है एक कमरे में सोया हुआ होता है और कहता है कि मैं कई प्रकार के लड़कियों के साथ अपनी पुराने जो प्रीवियस लाइफ है उसमें मिला हूँ। इसके बाद एम्प्रेस जो है आ जाती है और एम्प्रेस के आने के बाद कहती है कि तुम्हारा ही नाम ली जुनजियान है ना, तो कहता है कि हाँ आई एम हियर, मैं ही हूँ। फिर जो एम्प्रेस है वो कहती है कि लिन क्लैन अब नहीं रहा है तो तुम ही इसके सक्सेसर हो। फिर ये इस तरीके से जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसको कहता है। फिर आगे कहती है कि ये जो लड़का है ये कुछ भी नहीं कर सकते, एक प्रकार का नल्ला है, इसे वापस भेज दो पैलेस में। ये जो एम्प्रेस है वो कहती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक और चांस दीजिए। फिर जो उसके साथ एक बॉडीगार्ड आई होती है वो कहती है कि तुम हमारे एम्प्रेस के क्लोज नहीं आ सकते, इस तरीके से कहकर उसे चाकू दिखाने लगती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि यूआर मैजेस्टी, मैं आपको एक स्पेशल स्किल दिखाने वाला हूँ जिभ लपलपाने की। ये कहकर हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो एम्प्रेस की ओर देखने लगता है। फिर एम्प्रेस कहती है कि तुम तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़के हो, तुम क्या कर सकते हो। दूसरे चैप्टर की शुरुआत में एम्प्रेस कहती है टेक्निक, फिर काफ़ी क्यूरियस हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि यूआर मैजेस्टी, अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं आपको उस वाइन के बोतल का उपयोग करके मैं आपको वो टेक्निक दिखाता हूँ। फिर ये जो एम्प्रेस है वो कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना टेक्निक दिखाने लगता है और एक हाथ में जार और दूसरे हाथ में वाइन के गिलास को लेकर वाइन को उस गिलास में डालने लगता है। फिर अपना टेक्निक वो दिखाने लगता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बताता है कि इसे किस प्रकार से पीना है और पी के ये दिखाता है। और ये जो वाइन के गिलास है उसमें अपना जीभ को डाल देता है। इसी तरीके से एम्प्रेस को करने के लिए कहता है और एम्प्रेस को भी वाइन के गिलास को एम्प्रेस को दे देता है। फिर एम्प्रेस उसी प्रकार से करता है जैसे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे ही, और इसे काफ़ी मज़ेदार लगता है। तभी ये जो एम्प्रेस है ये कहता है कि इस तरीके से वाइन पीना बहुत ही मज़ेदार है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में इस तरीके से कई प्रकार के टेक्निकों का उपयोग करके वाइन पीता था और मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां जो है वो होती थी। फिर एम्प्रेस के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो हाथों में डालकर एक दूसरे के हाथों में हाथों डालकर ये जो वाइन के गिलास है पीने लगती है। दूसरे सीन पर पैलेस को दिखाया जाता है। उस पैलेस के अंदर एक कमरे पर ये वाइन के गिलास और जार जो है पड़े हुए होते हैं और उसी कमरे पर एक और हमारे मेन कैरेक्टर और दूसरे ओर ये जो एम्प्रेस है उसको एक ही बेड पे सोए हुए दिखाया जाता है। तो एम्प्रेस जो है वो कहती है कि हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम्हें रिवार्ड में क्या चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि मुझे इसी पैलेस में रहना है। तभी ये जो एम्प्रेस है वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरे साइड में रहना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे आप ही के साइड में रहना है। और ये एम्प्रेस जो है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है। तभी ये जो एम्प्रेस है हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर देती है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। फिर अपने दोस्त के बारे में सोचता है और सोचने के बाद उसके बातों को सोचता है कि उनके जो दोस्त है उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर से क्या कहा होता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा।
उस इविल एम्प्रेस से ये बातें कही होती है और ये बातें को सोचकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी एम्प्रेस जो है वो कहती है कि तुम इतने ठंडे क्यों हो गए हैं, बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो मेरा अटेंशन पा सकते हैं, उनमें से तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरा अटेंशन जो है अपनी ओर आकर्षित कर पाए हो। तभी यहाँ पे एक किलर को दिखाया जाता है जो उसी कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करता है और घुस जाता है और जो एम्प्रेस है उसके ऊपर हमला कर देती है और एम्प्रेस जो है वो अपना गोल्डन शील्ड जो है वो ऑन कर देती है। तभी ये जो लड़की है वो काफ़ी चौंक जाती है और चौंकने के बाद कहती है कि गोल्डन शील्ड। तभी इसके आवाज़ को सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं है, ये लिंगर है और ये जो है ये एम्प्रेस को मारने के लिए आई हुई है। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है महारानी को, महारानी शील्ड के अंदर होती है और लिंगर जो है ये शील्ड के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी महारानी मुस्कुराते हुए लिंगर को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा जो कॉम्बैट स्किल है वो लेवल 5 का है और ये जो शैडो वाला हमला है वो शील्ड के सामने कैसे टिकेगी, ये महारानी कहती है। तभी लिंगर जो है वो जोर से शील्ड के ऊपर हमला कर देती है अपने वेपन से। फिर ये जो लिंगर है इसका वेपन जो है वो टूट जाता है। तभी महारानी फिर से कहती है कि तुम्हारे वेपन का लेवल 5 है और मेरे जो शील्ड है उसका लेवल 1 है, इसे ये नहीं तोड़ सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होता है। तभी ये जो सिस्टम है वो बताती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर आगे बताता है कि कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होती है और इस दुनिया में 100 प्रकार के टेक्निक है और उन टेक्निकों में से 5 जो टेक्निक है जो इस दुनिया में सबसे आम बात होता है और यही जो होता है ये इस दुनिया के टॉप लेवलों में से एक माना जाता है। तो इनमें से एक मिलिट्री को बोलता है, एक कन्फ्यूजनिस्ट को बोला जाता है, एक लेगेलिस्ट को बोला जाता है, एक टोइस्ट को बोला जाता है, एक मोहिस्ट को बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। इनमें से 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, बाकी जो है उसको नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें ये जो सिस्टम है ये हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है और उनके लेवल के बारे में भी बताता है कि ये लेवल 9 से लेकर लेवल 1 तक होता है, जिनमें से लेवल 1 जो है वो हाई लेवल का होता है और लेवल 9 जो है वो सबसे लो लेवल होता है, ये बताता है। फिर आगे दिखाया जाता है इन दोनों की लड़ाई की ओर दिखाया जाता है, जिसमें महारानी जो है एकदम शांत अपने शील्ड के अंदर है और ये जो लिंगर है ये महारानी के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो कहता है कि इसे अब हमले को रोककर यहाँ से चले जाना चाहिए, इसके हमले का कोई प्रभाव शील्ड के ऊपर नहीं हो रहा है। तभी ये जो सिस्टम है वो बताता है, लिंगर को लगा होगा कि महारानी ड्रिंक की हुई है इसलिए इसका लेवल कम हो गया है, इसीलिए ये जो है ये हमला करने आई हुई होगी। सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। फिर ये जो सिस्टम है मेन कैरेक्टर को और बताता है कि ये इसे तुम्हारी चिंता हो रही होगी इसीलिए हमला करने आए हुए हैं, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं हो रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये 1000 कल्टीवेशन क्या है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। ये पूछता है, सॉरी 1000 नहीं, 100 स्कूल कल्टीवेशन के बारे में पूछता है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। तभी सिस्टम जो है बताती है कि ये जो कल्टीवेशन है सिर्फ सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी फीमेल ही कल्टीवेशन के थ्रू अपने अंदर ले सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। फिर इन दोनों की लड़ाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे महारानी जो होती है ये लिंगर के हाथों को पकड़ लेती है। फिर उसके मास्क को जैसे ही डाउन करने वाला होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ने के बाद लिंगर को नीचे की ओर गिरा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, धीरे से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारी जाओगी। फिर ये जो महारानी है ये कहती है कि तुम इस इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, फाइट करना है तो मुझसे करो 1 बाई 1, ये कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से धीरे से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। महारानी हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है और महारानी जो है वो लिंगर के ऊपर जोर से हमला कर देती है। हमला करने के बाद ये जो लिंगर है ये दीवार में जाकर जोर से टकराती है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो मन ही मन लिंगर को देखते हुए सोचती है कि तुम्हें मुझ पर हमला करना होगा और मेरे सीने को मारना होगा, ये कहती है। फिर लिंगर जो आगे की ओर बढ़ती है और सीने पर जोर से हमला करके यहाँ से भाग जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो नीचे की ओर बढ़ जाता है हमला होने के कारण। फिर महारानी जो है वो काफ़ी घबरा जाती है। घबराने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें
चोट लगा है, कहाँ पे लगा है दिखाओ, ये कहती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपना एक पेंडेंट जो है वो निकाल के दिखाता है, ये जो हमला है ये पेंडेंट के ऊपर लगा है, मेरे ऊपर नहीं लगा है, ये महारानी को बताती है। फिर महारानी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम इस हमले से बच गए। फिर महारानी अंत में किस कर देती है हमारे मेन कैरेक्टर को, और एक टाइटल भी इन्हें दे देता है, टैलेंटेड वन का टाइटल दे देता है महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर जो मिशन सिस्टम से मिला होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसे सॉप सिस्टम के बारे में बताता है कि जब भी तुम कुछ चाहो तो यहाँ से इस सिस्टम से बाई कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें सिर्फ पॉइंट को खर्च करना होगा। ये सारी सारी बातें जो है सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। फिर आगे दिखाया जाता है एक और दूसरे पैलेस को, जहाँ पे एक छोटी जो बच्ची है वो यहाँ पे होती है और किताब पढ़ के यहाँ पे किताब को रख देता है, और आगे दिखाया जाता है इस छोटी बच्ची को। ये जो छोटी बच्ची है ये कहता है खेलने के लिए एक नया टॉय आ गया है, कह के मुस्कुराता है। उसके बाद यहीं पे स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से कहानी ख़त्म हुआ था। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर और महारानी को दिखाया जाता है। महारानी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि अब तुम्हारा चोट कैसा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि खुद महारानी मेरी देखभाल कर रही है, तो मेरा जो चोट है वो कैसे जल्दी ठीक नहीं होगा। इस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। तभी महारानी को दिखाया जाता है, महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को अपने हाथों से अंगूर खिला रहा होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचता है कि टीवी में जो राजा होते हैं उन्हें इस तरीके से क्यों दिखाया जाता है अंगूर खिलाते हुए। ये जो एहसास है ये काफ़ी अच्छा एहसास है, इसीलिए इस प्रकार के सीन को टीवियों में दिखाया जाता है। ये कह के मन ही मन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है। तभी यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो आती है, और सिस्टम जो आती है उसके बाद सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने उस हिडन मिशन को रिजेक्ट क्यों किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस सिस्टम को बताते हुए कहता है कि वो सिस्टम वो जो मिशन है वो काफ़ी खतरनाक है, अगर मैं उस मिशन को करूँगा तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊँगा। इस तरीके से सिस्टम को कहता है। फिर आगे ये जो सिस्टम है ये हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि अगर तुम उस जो हिडन मिशन है उसको कर लोगे तो तुम्हें रिवार्ड में बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड में तुम्हें किसी भी को जब तुम किस करोगे तो तुम्हें उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को छीनने की पावर मिल जाएगा। इस तरीके से सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि ये जो मिशन है वो काफ़ी डेंजरस है, अगर मैं इस मिशन को करता हूँ तो डेफिनेटली मैं मारा जाऊंगा, और मैं ऐसे रिवार्ड को नहीं पाना चाहूँगा। इस प्रकार से अपने मन ही मन सोचता है, और ये कहता है कि इस सोसाइटी में मेन जो है वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे स्वयं लर्न करके अपने आप को बचाना होगा। इस प्रकार के मन ही मन बातें जो है वो सोचने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है, और याद आने के बाद सिस्टम को कहता है कि मैं उन दो टेक्निकों का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। तभी सिस्टम जो है बताता है और अपना जो सिस्टम का डोमेट्री होता है उसको ओपन कर देता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाता है कि तुम अगर सिस्टम के उन दो टेक्निकों का उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इन चीज़ों को खरीदना होगा, और ख़रीदने के लिए तुम्हें इनके लिए आपको पॉइंट देना होगा। ये कह के सिस्टम बताती है, और एक में एक मतलब एक दर्पण दिखाता है जिसका पॉइंट होता है 1000 पॉइंट होता है। 1000 पॉइंट देने पर आप उस दर्पण को खरीद सकते हो, और 5000 पॉइंट देने पर मेडिकल किट वाला खरीद सकते हो। इस तरीके से ये जो सिस्टम है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है, और ये भी बताता है कि तुम्हारे पास अभी एक भी करेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए तुम इन चीज़ों को अभी नहीं खरीद सकते। जब तक कि तुम कोई हिडन मिशन नहीं कर लेते तब तक तुम्हारे पास इन चीज़ों को खरीदने का पावर नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें जो है हमारे मेन कैरेक्टर को ये सिस्टम जो है वो बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उस प्रिंसेस को किस प्रकार से उससे मिल सकता हूँ, ये पूछता है। तभी ये जो सिस्टम है वो कहती है कि क्या वो बहुत खूबसूरत है, और उसके गालों को पिंच करने लगती है सिस्टम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा मत करो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे चल सकता हूँ, सिस्टम को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर आगे कहता है कि मैं उस लेवल डिटेक्टर का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। तभी सिस्टम जो है वो बताता है कि तुम्हें लेवल डिटेक्टर का उपयोग करना है तो तुम्हें किसी
अपोजिट डेंजर के बॉडी पार्ट को टच करना होगा, चलो उसको ट्राई करो, इस प्रकार से कहकर ये जो सिस्टम है वो काफ़ी खुश होने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन पर महारानी को दिखाया जाता है। महारानी जो है वो कहती है कि उस एसेसियन ने तुम्हें घायल किया है, उसे मैं ढूंढ के ही रहूँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को नुकसान पहुंचाने की, इस तरीके की बातें जो है वो करने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है महारानी के हाथ को पकड़ लेता है, और हाथ को पकड़ने के बाद उसका जो अफेक्शन लेवल है वो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखने लगता है, और मेन कैरेक्टर देखता है कि इसका अफेक्शन लेवल सिर्फ 30 है, ये काफ़ी लो है। उसके बाद ये मन ही मन सोचता है कि इसके हरम में 3,000 लड़कियां हैं, तो ये कैसे हो सकता है, जो अभी अभी आया है उसके लिए इसके दिल में अधिक अफेक्शन कैसे हो सकता है। इस प्रकार की बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है। फिर अगले सीन पर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये महारानी को कहता है कि मैं स्वयं ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दीजिए, मैं उस एसेसियन को ढूंढ कर आऊँगा। तभी महारानी जो है वो कहती है कि क्या तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो फालतू फालतू बातें पेलने लगता है और कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे बुकों को पढ़ा है, इसलिए तुम्हें इन चीज़ बातों को ध्यान में नहीं देना चाहिए, मुझे बस परमिशन दे देना चाहिए। फिर कहता है कि आर यू श्योर, महारानी कहती है। तभी महारानी जो है आगे और कहती है कि तुम्हें इम्पीरियल गार्ड नहीं चाहिए क्या मदद के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर कोई डेंजर होगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। फिर महारानी जो है वो कहती है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है एक पैलेस को। इस पैलेस पे हमारे मेन कैरेक्टर को वही दो लड़की जो शुरू वाले चैप्टर में दिखाया गया था, वही दो लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को पकड़कर बैठी हुई होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह को बंद कर दिया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि लास्ट टाइम इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, क्या इस बार ये सब सक्सेस हो पाएंगे क्या, इस प्रकार के बातें जो है मन ही मन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। तभी एक लेडी को दिखाया जाता है। ये जो लेडी है ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इविल महारानी को मारने से बचाने के लिए, तुम ली फैमिली के वंशज हो और तुमने ही उस महारानी की प्रोटेक्शन की। अब मैं तुम्हारा एंसेस्टर होने के नाते ली फैमिली को अब मैं देखूंगा। इस तरीके से बातें जो है हमारे मेन कैरेक्टर को सुनाने लगती है और मारने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी दिखाया जाता है लिंगर को। लिंगर जो है वो कहती है कि इस ब्रदर को, जूजियान ब्रदर को हार्म मत पहुंचाइए। इस तरीके से बातें जो है वो लिंगर कहने लगती है। फिर भी ये जो लेडी है ये उसकी बातों को नहीं सुनता है, और नहीं सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमला कर देता है। अगले सीन पर दिखाया जाता है उसके चाकू में खून लगा हुआ होता है। यहीं पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कहानी ख़त्म हुआ था। पीले बाल वाली लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया था। फिर उसे बचाने के लिए लिंगर जो है आगे आती है और लिंगर जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। फिर ये जो लिंगर है ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पीले बाल वाली लड़की को बताती है कि किस तरीके से उन्होंने महारानी से मेरी जान बचाई और उन्होंने भागने में मेरी मदद की। ये सारी बातें जो है ये इस पीले बाल वाली लड़की को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है आगे की ओर बढ़ता है और लिंगर को देखकर लिंगर से पूछता है कि तुम्हारे हाथों से तो ब्लड निकल रहा है। फिर ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये लिंगर से पूछती है कि जो तुम कह रहे हो क्या ये सारी बातें सही हैं। तभी ये जो लिंगर है ये कहती है कि हाँ ये सारी बातें सही हैं, मैं महारानी के वार से घायल हो गया था, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें जो है वो नहीं बता पाया, ये कहती है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा जो मेन कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर जो है वो लिंगर के हाथों पर मरहम पट्टी कर रहा होता है और ये जो पीले बाल वाली लड़की है उससे कहता है कि मैंने इन सेक्टर को नाराज कर दिया है, तो क्या तुम इसके लिए मुझे मार डालोगी, ये कहता है। तभी ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये अपना बेच निकाल के दिखा देती है और दिखाने के बाद कहती है कि मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैं इसे दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। इस तरीके से कह के अपना बेच को आगे की ओर करके हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, क्या तुम मुझे इसमें ज्वाइन कराना चाहते हो। फिर ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो एसोसिएशन
के जो मुखिया जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर सांगुयान था, लेकिन अब उन्होंने इस बेच को मुझे देकर मुझे इसका मुखिया बना दिया है और मुझे इस तांग सेक्ट को, जो तांग एसोसिएशन है, उसको पुनः मुझे रिवाइव करने के लिए कहा है। ये कह के मुस्कुराने लगती है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस बेच को छीन लेती है और छीनने के बाद कहती है कि क्या प्रधानमंत्री ने आपको ये भी कहा है कि रानी नहीं, महारानी को, और महारानी का नाम होता है वू मई को मारने के लिए कहा है। तभी ये जो पीले बाल वाली जो लड़की है वो कहती है कि इससे स्पष्ट नहीं होता है क्या, कि उसके बातों से यह स्पष्ट नहीं होता है क्या कि वो जो कह रहा है कि हमें उसे मार देना चाहिए और तभी हम उसे रिवाइव कर पाएंगे अपने तांग एसोसिएशन को। ये सारी बातें जो है इन दोनों के बीच होने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि महारानी जो है वो ग्रेड 1 के मिलिट्रिस्ट है, उसे तुम आसानी से नहीं मार सकते, और ये जो ली फैमिली है इसको रिवाइव करने की गारंटी जो है ये मैं लेता हूँ, ये कहता है। तभी दूसरे सीन में पीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है और ये जो लड़की है वो कहती है कि जब हम महारानी वू मई को मार देंगे तब सभी लोग हमारे पक्ष में आ जाएगा, उसके बाद हम आसानी से ग्रेट तांग को आसानी से रिवाइव कर लेंगे। ये सारी बातें जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है जो बैच अपने हाथ में लिए हुए थे उसको ज़मीन पे पटक के ये जो पीले बाल वाली लड़की को कहती है कि जब हमारा ली फैमिली ख़त्म हो रहा था तब ये सारे लोग कहाँ गए थे, इस तरीके की बातें कह के इस लड़की को बताती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो आगे कहता है कि क्या होगा अगर हम महारानी को मार दें, तो क्या उसके जगह में कोई दूसरा नहीं आ जाएगा। ये सारी बातें जो है ये मेन कैरेक्टर जो है इस पीले बाल वाली लड़की को बताने लगता है। तभी ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक के यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक नए मेथड का उपयोग करना होगा और उसके लिए हमें पैलेस के अंदर इंटर करना होगा, ये कहता है। तभी सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर चौंक जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो वो फिर से आगे कहता है इसके लिए मुझे महारानी से शादी करना होगा और उसका विश्वास जीतना होगा, तभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे महारानी के जो हैरम है उसमें शामिल होना होगा, उसके बाद उसके हैरम में जितने भी लोग हैं उसे अपने पक्ष में लेना होगा, ये कह के हमारा जो मेन कैरेक्टर है इन सभी को बताता है। फिर आगे बताता है हमारा मेन कैरेक्टर, फिर जब मैं ऐसा कर लूँगा तब मैं पीछे से कोर्ट को कंट्रोल करूँगा और उनके पति के रूप में गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा और बैठने के बाद मैं सभी को कहूँगा कि महारानी को गिरफ्तार कर लो। इस तरीके से हम आसानी से ग्रेट तांग को रिवाइव कर पाएंगे और महारानी को जेल के अंदर आसानी से हम भेज सकते हैं। और महारानी को इस प्रकार से दिखाया जाता है जेल के अंदर इनके माइंड में सोचते हुए। फिर ये सभी के सभी कहते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है, ये बहुत अच्छा विचार है, ये कहने लगते हैं सभी के सभी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आगे कि इसके लिए मुझे सबसे पहले महारानी का विश्वास जीतना होगा, तभी मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है इस पीले बाल वाली लड़की को, और इस पीले बाल वाली लड़की को दिखाने के बाद ये जो है ये बताती है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कि हमारे एसोसिएशन में कितने लोग हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये पूछता है तब ये बताती कि एसोसिएशन में कुल 4 मेंबर है, तुम्हें मिलाकर कुल 5 मेंबर हो गया, कह के बेच को आगे की ओर कर देता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को इस ये जो एसोसिएशन है उसका चेयरपर्सन बना देता है। फिर सभी लोग उसे ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग करने के बाद अगले सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और एक गार्ड को दिखाया जाता है, जो गार्ड जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं ले जा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस जगह को देखकर चौंक जाता है। फिर वहाँ से एक आवाज़ आता है और वो आवाज़ आने पर कहता है कि फाइनली तुम आ गए। अगले सीन पर दिखाया जाता है एक लड़की को, पीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। ये जो पीले बाल वाली लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, कह के यहीं पे ये जो सीन है और ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है।